हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरफान डॉक्यूमेंट्री। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की जो 13,000 साल पहले इस धरती से पूरी तरह गायब हो चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डायर वुल्फ नीजो की। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप इस भयानक और शानदार प्राणी को जरूर जानते होंगे। लेकिन अब साइंस ने जो कमाल किया है वो सचमुच किसी जादू से कम नहीं है। एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने दावा किया है कि उन्होंने डायर वुल्फ को फिर से जिंदा कर दिया है। लेकिन क्या ये सचमुच डायर वुल्फ है? क्या है इसके पीछे की साइंस, नैतिकता और खतरे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि डायर वुल्फ है क्या। डायर वुल्फ, जिसका वैज्ञानिक नाम है एनोसायोनडिरुस, एक विशालकाय भेड़िया था जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में 25,000 से 10,000 साल पहले तक घूमता था। ये आज के ग्रे वुल्फ से काफी अलग था। डायर वुल्फ का वजन औसतन 60 से 68 किलोग्राम था, यानी ग्रे वुल्फ से 25% ज्यादा बड़ा। इसका सिर चौड़ा, जबड़े मजबूत, दांत बड़े और शरीर मस्कुलर था। ये उस समय के विशाल जानवरों जैसे प्राचीन बाइसन, घोड़े और यहां तक कि मैमथ का शिकार करता था। लेकिन करीब 13,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के खत्म होने के साथ इसके शिकार कम होने लगे और डायर वुल्फ विलुप्त हो गया। डायर वुल्फ के सबसे ज्यादा जीवाश्म लॉस एंजल्स के ला ब्रिया टार पिट्स में मिले हैं, लेकिन अब साइंस ने इसे फिर से वापस लाने का दावा किया है। तो दोस्तों, ये डी एक्सटिंक्शन क्या है? डी एक्सटिंक्शन का मतलब है किसी विलुप्त प्रजाति को फिर से जिंदा करना। लेकिन ये कोई जुरासिक पार्क स्टाइल डायनासोर क्लोनिंग नहीं है। कोलोसल बायोसाइंसेस ने इसके लिए अत्याधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। वैज्ञानिकों ने 13,000 साल पुराने डायर वुल्फ के दांत और 10,000 साल पुरानी खोपड़ी से डीएनए निकाला। ये डीएनए बहुत खराब हालत में था क्योंकि इतने पुराने जीवाश्म में डीएनए टूट जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने डायर वुल्फ का जीनोम, पूरा जेनेटिक कोड रिकंस्ट्रक्ट किया। डायर वुल्फ का सबसे करीबी रिश्तेदार आज का ग्रे वुल्फ है। दोनों का डीएनए 95% एक जैसा है। वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रे वुल्फ के डीएनए में 20 जगहों पर 14 जीनों को एडिट किया। इन एडिट से ग्रे वुल्फ को डायर वुल्फ जैसी खासियतें दी गईं, जैसे सफेद, घनी फर, बड़ा सिर और मजबूत जबड़े, मस्कुलर शरीर। एडिट किए गए डीएनए को ग्रे वुल्फ की अंडाणु कोशिकाओं में डाला गया। फिर इन अंडाणुओं को लैब में भ्रूण में बदला गया। इन भ्रूणों को घरेलू कुत्तों, जो ग्रे वुल्फ की सबस्पीशीज हैं, की कोख में ट्रांसफर किया गया। 65 दिन बाद 3 पिल्ले पैदा हुए। रोमुलस और रेमुस का जन्म अक्टूबर 2024 में हुआ और खलीसी का जनवरी 2025 में। ये तीनों अभी एक 2000 एकड़ के सुरक्षित प्राकृतिक रिजर्व में रह रहे हैं, जिसका लोकेशन गुप्त रखा गया है। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल उठता है, क्या ये सचमुच डायर वुल्फ हैं या सिर्फ जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्फ? कोलोसल बायोसाइंसेस का दावा है कि ये दुनिया का पहला डी एक्सटिंक्टेड जानवर है, लेकिन कई वैज्ञानिक इस दावे से सहमत नहीं हैं। क्यों? भले ही 20 जीन एडिट किए गए हों, ये पिल्ले 99.9% ग्रे वुल्फ ही हैं। डायर वुल्फ और ग्रे वुल्फ का डीएनए भले 99.5% एक जैसा हो, लेकिन वो 0.5% अंतर ही डायर वुल्फ को खास बनाता था। वैज्ञानिकों ने सिर्फ कुछ चुनिंदा जीन एडिट किए, न कि पूरा जीनोम। न्यूजीलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो के प्रोफेसर माइकल नब जैसे विशेषज्ञों का कहना है कि ये हाइब्रिड जानवर हैं, न कि असली डायर वुल्फ। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ने भी कहा है कि ये न तो डायर वुल्फ हैं, न ही उनके प्रॉक्सी। डायर वुल्फ उस समय के इकोसिस्टम में रहते थे जो अब मौजूद नहीं है। उस समय के शिकार, पौधे और जलवायु आज नहीं है। तो भले ही ये डायर वुल्फ जैसे दिखें, क्या वो उस तरह का व्यवहार कर पाएंगे? कोलोसल की मुख्य वैज्ञानिक बेथ शापिरो का जवाब है, अगर ये डायर वुल्फ जैसा दिखता है और डायर वुल्फ जैसा व्यवहार करता है तो हम इसे डायर वुल्फ ही कहेंगे। लेकिन कई वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक डिजाइनर डॉग बुला रहे हैं। अगर इन डायर वुल्फ को जंगल में छोड़ा गया तो क्या होगा? आज का इकोसिस्टम उनके लिए तैयार नहीं है।
ये नई प्रजातियों के लिए खतरा बन सकते हैं या खुद सरवाइव न कर पाएं। ऑस्ट्रेलिया में जब यूरोपीय खरगोश छोड़े गए तो वो एक इनवेसिव प्रजाति बन गए। क्या डायर वुल्फ के साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमें विलुप्त प्रजातियों को वापस लाना चाहिए जब हम मौजूदा प्रजातियों को बचाने में नाकाम हो रहे हैं? जैसे रेड वुल्फ, जो अमेरिका में गंभीर रूप से खतरे में है, उसे बचाने के लिए ज्यादा संसाधन लगाए जा सकते थे। कोलोसल बायोसाइंसेस एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी वैल्यू $10 बिलियन है। क्या ये सब सिर्फ पैसे और पब्लिसिटी के लिए है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक सर्कस जैसा है, न कि असली कंजर्वेशन। कोलोसल का कहना है कि उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाने में हो सकता है, जैसे रेड वुल्फ जैसी प्रजातियों के लिए। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ने पर खतरनाक नहीं हो सकती? कोलोसल बायोसाइंसेस रुकने वाली नहीं है। वो वूली मैमथ, डोडो पक्षी और तस्मानियन टाइगर को भी वापस लाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? अगर ये टेक्नोलॉजी सही दिशा में इस्तेमाल हो तो ये लुप्तप्राय प्रजातियों को बचा सकती है। जैसे जेनेटिक एडिटिंग से हम प्रजातियों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बना सकते हैं, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो ये इकोसिस्टम को बिगाड़ सकता है। और अगर ये सिर्फ मनोरंजन या कमाई का जरिया बन गया तो इसका असली मकसद खो जाएगा। तो दोस्तों, डायर वुल्फ की वापसी एक ऐसी खबर है जो हमें साइंस की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें भविष्य में ले जा सकती है, लेकिन साथ ही हमें अपने अतीत की गलतियों से सबक लेना होगा। क्या आपको लगता है कि हमें विलुप्त प्रजातियों को वापस लाना चाहिए या हमें मौजूदा प्रजातियों को बचाने पर फोकस करना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।